का पदार्पण उस अवध की भूमि के अंदर होने जा रहा है। और ये हम सभी राम भक्तों के लिए तो परम सौभाग्य की बात है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 500 वर्षों के पश्चात ये दिन राम भक्तों को देखने का सौभाग्य मिला। और इन 500 वर्षों में न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया होगा उस राम मंदिर के लिए। सबको नमन करते हुए, सबको वंदन करते हुए, क्योंकि राम जन जन के हैं। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो राम से प्रेम ना करता हो। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया था ना राम का राजा जनक जी से कि ए प्रिय सब ही जहां लग प्राणी और मन मुस्काही राम सुन बानी। राम का नाम ही सबको प्रिय लगता है, तो राम कितने प्रिय लगते होंगे ये तो हम अपने अंतर मन में झांक करके भी देख सकते हैं। क्योंकि राम हमारे साथ निरंतर रहते हैं। राम के सिवा हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है। राम हमारी शान है, राम हमारी आन है। जीवन के अंदर राम ही सब कुछ है, सर्वस्व है। गुरु पितु मात बंधु सुर साई और से यही सकल प्राण की नाई। मां सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सबकी सेवा करो। गुरु, माता पिता, सगे संबंधी, क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया है तो सेवा करने के लिए दिया है। लेकिन राम को जानो, राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित तो सखा सब ही के। राम तो सबके अंदर है ना। गुरु के अंदर भी तो राम ही बैठे हुए हैं, माता के अंदर भी तो राम ही है, पिता के अंदर भी तो राम ही है। इसलिए राम की सेवा सर्वस्व होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए। और 22 जनवरी को आप सब लोग एक उत्सव के रूप के अंदर इस परम पावन पर्व को इस दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा के माध्यम से मनाएंगे। आइए राम के नाम का ही स्मरण करें। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई। लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का, लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का। धन्ना था एक भगत निराला, धन्ना था एक भगत निराला। सीधा सादा भोला भाला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर में से प्रगटे मोहन, पत्थर में से प्रगटे मोहन। हुआ दर्श श्री राम का एक सहारा राम का, हुआ दर्श श्री राम का एक सहारा राम का। पीलनी ने भी तपस्या कीनी, पीलनी ने भी तपस्या कीनी। पैरों के बदले में मुक्ति लीनी, सुबह शाम एक आस
लगी थी, होगा दर्श कब राम का, एक सहारा राम का, होगा दर्श कब राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। कमल प्रभु है दास तुम्हारा, तेरा ही है हमें सहारा, एक बार प्रभु दर्श करा दो, दर्शन अपने धाम का, एक सहारा राम का, दर्शन अपने एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का, राम भगत एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावही कोई, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम ही सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिए सकुचान, लागी विलोकन सखिन तन, रघुवीर ही ओरयान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरहि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु वेद विवेक जनक जड़ताई, मति हमारे अस देहि सुहाई। बिनु विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर करहि विवाहु। जग भल कयहि भाव सब काहू, हठ कीने अंतहुर दाहू। एहि लाल साहब मगन सब लोगो, बरसावरो जानकी जोगो, बरसावरो जानकी जोगो। आदरणीय विद्वत समाज, बड़ा ही परम पावन अवसर और बड़ा ही परम पावन प्रसंग
भगवान राम का पदार्पण, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, आने वाली 22 जनवरी को उस अवध की धरती के ऊपर होने जा रहा है। और हमारे मन के अंदर उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, क्योंकि राम का पदार्पण, राम का स्वागत, जब तक मन के अंदर उमंग नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, तब तक राम मिलेंगे नहीं। क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम राम है। और हमारे जीवन के अंदर अगर वो अगाध प्रेम राम के प्रति नहीं बनेगा तो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि बात तो प्रेम की है ना। अगर हमारे राम सामने भी खड़े हो ना और मन में प्रेम ही ना हो, मन में श्रद्धा ही ना हो, मन में उत्साह ही ना हो, मन में उमंग ही ना हो, तो राम का दर्शन थोड़ी हो सकता है। इसी मानस में आप प्रसंग सुनते हैं ना, भगवान शंकर और मां सती दोनों को राम का दर्शन हुआ। और राम का दर्शन होने के पश्चात भगवान शंकर की क्या अवस्था हुई और मां सती की क्या अवस्था हुई। भगवान शंकर तो मगन हो गए, जैसे आज के प्रसंग में आया ना, एही लाल साहब मगन सब लोग। भगवान शंकर ने जब राम का दर्शन किया, कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन करके वापस कैलाश की ओर जा रहे थे और मन के अंदर इच्छा जागृत हो गई कि राम का दर्शन होना चाहिए। अब देखिए, जब जीव के मन के अंदर प्रबल इच्छा होती है तो भगवान दूर नहीं रहते, क्योंकि भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान राम ने देर नहीं लगाई। उस समय भगवान की जो लीला चल रही थी ना, भगवान की उस समय वीरय लीला चल रही थी। जब भगवान शंकर के मन के अंदर एक इच्छा जागृत हो गई कि मुझे राम का दर्शन होना चाहिए, और वीरय लीला में भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे थे, और भगवान शंकर ने जब दर्शन किया तो मगन हो गए। और मुख से क्या निकला, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलहि मनोजन सावन। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर का जो मन है ना, पुलकित हो रहा है। और सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विषेखी। सती ने देखा कि आज शंकर जी को क्या हो गया, आज तक तो इतने प्रसन्न मैंने नहीं देखा। देखिए, राम का दर्शन साधारण नहीं है, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शंकर जी तो मगन हो गए ना। शंकर जी का मन वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शंकर जी तो ये चाहते हैं कि इनका दर्शन आंखों के सामने होता रहे, लेकिन भगवान तो अपनी लीला कर रहे थे ना, और उस लीला में भगवान आगे बढ़ते जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, और उर उपजा संदेह अभिषेकी। सती के मन के अंदर संशय हो गया। कारण, क्योंकि प्रेम नहीं है। सती के मन के अंदर श्रद्धा नहीं है, और सती ने सबसे बड़ी बात, कथा को सुना ही नहीं था। अगर कथा को भी सुनती ना तो राम के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाता। हम लोग कथा किस लिए सुनते हैं? ताकि राम के प्रति हमारे मन के अंदर प्रेम बना रहे। राम के गुणों का संत महात्मा गुणगान किस लिए करते हैं? ताकि हम राम को जाने, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु ना हुई परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई। दृढ़ता नहीं आती। जब राम से प्रेम हो जाएगा ना तो फिर राम हमारे अपने हैं। राम से परे तो कुछ है ही नहीं ना। इस संसार के अंदर सब कुछ राम में ही तो है ना।
बाबा तुलसी ने जब ये चौपाई लिखी होगी ना कि सिया राम मैं सब जग जानी और कराऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। नामदेव जी की कथा भक्तमाल के अंदर आप सुनते हैं, एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। और एक बार तो रास्ता भटक गए ना नामदेव जी, रास्ता भटक गए तो एक चौराहे के ऊपर एक राजा की मूर्ति लगी हुई थी। अब देखिए उस राजा की मूर्ति के अंदर भी वो अपने भगवान का दर्शन कर रहे हैं। है तो वो राजा की मूर्ति, लेकिन कहने लगे प्रभु आज विट्ठल आज आपने कैसा रूप बना रखा है, आज हाथ में तलवार लेकर के खड़े हो, क्या बात है। और उस राजा के अंदर से भगवान को दर्शन उस विट्ठल रूप में नामदेव जी को देने पड़े। कहने का भी प्रयत्न क्या है कि भगवान हमसे दूर है ही नहीं। तुलसीदास जी को वृंदावन के अंदर दर्शन हुए ना, कहा कयऊं छवि आपकी भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। भगवान ने देर थोड़ी लगाई, भगवान तो उसी समय आ गए ना। कहने का भी प्रयत्न क्या है कि हमारे मन के अंदर कमी है और राम कथा के माध्यम से हम अपनी उस कमी को ही तो दूर करते हैं ना। अपने मन के अंदर उस राम के प्रति जो दृढ़ प्रेम होना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा क्या कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही पर अंत राम कहीं आवत नाही। कारण क्या है, दृढ़ता ही तो नहीं आती ना। आइए प्रसंग की ओर। प्रसंग अपने आप में अत्यंत सुंदर। जगदम्बा स्वरूप मां जानकी का पदार्पण आज उस यज्ञशाला के अंदर, उस धनुष यज्ञशाला के अंदर होने जा रहा है। और जैसे ही माँ का प्रवेश हुआ ना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रंग भूमि जब सिए पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी का पदार्पण जैसे उस धनुष यज्ञ मंडप में हुआ तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनका दिव्य रूप देख करके, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है ना वो साधारण नहीं है। भगवान का जब प्रकट्य भी होता है ना तो उनका शरीर हम जैसे संसारिक शरीर की तरह नहीं होता। विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हमारा शरीर तो पंच तत्वों से बनता है ना, इसलिए पंच तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है। लेकिन भगवान का जब प्रकट्य होता है तो उनका बड़ा दिव्य शरीर होता है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। और वो स्वरूप जो है ना अपने आप में एक अलग प्रकार का ही होता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीता जी का भी ये जो स्वरूप है ना ये साधारण स्वरूप नहीं है, बड़ा दिव्य स्वरूप है। और उस दिव्य स्वरूप को देख करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों, क्योंकि माँ के अंदर बड़ी अनुपम शक्ति है, क्योंकि राम और जानकी दो नहीं है बल्कि एक ही है। सबको अपनी ओर आकर्षित करने की समर्थ रखते हैं भगवान। और सीता जी ने भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, चाहे कोई स्त्री था चाहे कोई पुरुष था, क्योंकि भगवान तो सबके है ना। ऐसी बात नहीं है कि स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, कई लोग मना करते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं नहीं, राम नाम के सब अधिकारी और बालक वृद्ध युवा नर नारी। और जब भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि नारी पुरुष सचराचर कोई भी हो वो मेरा भजन कर सकता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देख रूप मोहे नर नारी, मोहित कर लिया माँ जगदम्बा ने अपने उस आकर्षण से। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि मोह न नारी नारी के रूपा और पन्न गारी ये रीति अनूपा। उत्तर कांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कभी स्त्री के रूप के ऊपर मोहित नहीं होती, लेकिन सीता जी स्त्री थोड़ी है, तो जगत की जननी है, जगदम्बा है। अखिल विश्व जही जग उपजाया और सो अवतरही मोर यह माया। सीता जी
आज भक्ति स्वरूप में उस यज्ञशाला के अंदर, धनुष यज्ञशाला के अंदर आई हुई हैं। और रामचरितमानस ना हमें सिखाता क्या है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। इस राम कथा को सुन करके न जाने कितने लोगों का जीवन बदल गया। इस राम कथा को सुन करके न जाने कितने भाइयों के मन के अंदर ऐसा अपार प्रेम उत्पन्न हो गया, जिन्होंने अपने भाई के खिलाफ न जाने कैसे मुकदमे कर रखे थे। ये राम कथा ही तो एक हमारे जीवन को सुधारने का कार्य करती है। और राम कथा संसार के अंदर रहने की कला भी सिखाती है, संसार के अंदर कैसे रहना चाहिए। आज देखिए, सबकी नजर सीता जी की ओर है, लेकिन सीता जी राम जी की ओर देख रही हैं, क्योंकि भक्ति भगवान की ओर देखती है। और सीता जी देख तो रही हैं, गुरुजन लाज समाज बड़ो और देख सिए सकुचान। इस समय जो है गुरुजन भी बैठे हुए हैं और संत महात्मा ऋषिगण बड़े बुजुर्ग भी उस विवाह जो धनुष यज्ञ जहाँ रखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सीता जी सकुचा गई। अब देख तो रही हैं राम जी को, लेकिन नजर कहाँ कर ली? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लागी भी लोकन सखिन तन और रघुवीर ही और आन। अपने हृदय के अंदर तो राम की सुंदर छवि को लेकर के आई, लेकिन देख रही है सखियों की ओर, ताकि सबको पता ना लगे। प्रेम का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रेम का प्रदर्शन कर देते हैं कि हम राम से इतना प्रेम करते हैं, हमारे जैसा प्रेमी तो कोई संसार के अंदर है ही नहीं। ये तो राम ही जानते हैं ना कि हम कितना प्रेम करते हैं। आज सीता जी भी इस प्रसंग के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार नहीं करना चाहती कि मैं राम से प्रेम करती हूँ। पहले भी सखियों ने कहा था ना, जानकी घर को वापिस चलो, बड़ी देर हो गई है। और वहां भी गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा था, देखन मिस मृग विहग तरु, बोले फिराई बहोर बहोर और निरख निरख रघुवीर छवि, बाड़ई प्रीत न थोर। राम के प्रति प्रेम बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन मृग को देखने के बहाने, वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी देख तो रही है राम जी को, लेकिन अपनी सखियों से कह रही है कि देखो ये मृग कितना सुंदर है, ये वृक्ष कितना सुंदर है, ताकि कोई हमारे और आपस में जो प्रेम है ना राम के प्रति उसको जान ले। क्योंकि प्रेम तो केवल जिससे प्रेम हो जाए ना, या तो वो जाने या मैं जानूं। अब लोग वर्मा जी से बड़ा भजन सुनते हैं ना, मेरे और मोहन की बातें या तो वो जाने या मैं जानूं, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। सीता जी हम संसारिक जीवों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान से प्रेम करो, लेकिन प्रेम का प्रदर्शन मत करो। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर एक इच्छा जागृत हो जाती है ना, फिर अभिमान आने में भी तो देर नहीं लगती। जीव है ना, और नाना प्रकार से अभिमान भी कर बैठता है। ये तो कोई हनुमान जैसा भक्त हो जो कहे, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सबके अंदर वही तो है ना, प्रेम भी तो उसी से किया जाता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम रूप अरुषिये छवि देखे। राम की लीला चल रही है और इस लीला का हमें आनंद लेना चाहिए ना। अब देखिए क्या अवध के अंदर, अब से पहले राम नहीं थे, राम तो थे, लेकिन एक राम की लीला चल रही है कि आज 500 वर्षों के पश्चात हमें यह दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और उस आनंद को, उस उत्सव को हम सब लोग जैसे रामनवमी के ऊपर कितने प्रसन्न होते हैं, और जब दीपावली का पर्व होता है तो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और वही प्रसन्नता हमारे जीवन के अंदर 22 जनवरी को होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। क्योंकि राम का आगमन तो निरंतर है, ऐसी बात नहीं है कि केवल 22 जनवरी को ही राम आएंगे। राम तो हैं, हर काल में राम हैं। राम से परे तो कुछ है ही नहीं ना, लेकिन आवश्यकता है
उस राम की लीला को स्वीकार करने की। आज इस जनकपुर के लोगों ने राम की लीला को ही तो स्वीकार किया। अब देखिए राम की लीला चल रही है, राम और जानकी का दर्शन करने के पश्चात। अब से पहले उन्होंने केवल राम का दर्शन किया था अकेले, और सीता जी का दर्शन भी अकेले किया था, लेकिन आज दोनों का एक साथ दर्शन जनकपुर के वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। और दोनों का दर्शन करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज एक टक नजर से केवल राम और जानकी को देखे जा रहे हैं, और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। वरनी न जाए मनोहर जोड़ी, और जय रघुनंदन जनक किशोरी। राम और सीता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही परम सुंदर हैं। जैसे राम जी परम सुंदर है ना, ऐसे सीता जी भी बड़ी सुंदर हैं। जैसे राम जी का प्रकट्य हुआ, ऐसे सीता जी का भी प्रकट्य हुआ है। आज जनकपुर के वासियों को लगा कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि अब से पहले तो हमने केवल सीता जी का ही दर्शन किया करते थे, लेकिन आज राम और जानकी का दर्शन एक साथ करने के पश्चात आपस में क्या प्रार्थना कर रहे हैं। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करिए मन माही। कहते हुए संकोच हो रहा है। क्यों संकोच हो रहा है? क्योंकि अभी तक जो विवाह है ना, वो धनुष के अधीन है। अब धनुष पता नहीं किससे टूटेगा, क्योंकि जिससे धनुष टूटेगा सीता जी का तो विवाह उससे हो जाएगा। लेकिन जनकपुर के निवासी ये चाहते हैं कि सीता जी का जो विवाह है ना, वो राम से ही होना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये राम और जानकी का जो मिलन का प्रसंग है ना, ये ज्ञान और भक्ति के मिलन का प्रसंग है। पीछे आपने भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग सुना। बड़े आध्यात्मिक अर्थ है इन प्रसंगों के, और अगर हम लौकिक अर्थों में भी लें तो भी आनंद से परिपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक अर्थों में जाएं तो वहां श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ है, और यहाँ ज्ञान और भक्ति का मिलन होने जा रहा है। और जनकपुर के निवासी भी चाहते हैं कि इन दोनों का मिलन होना चाहिए, और राम और जानकी का विवाह तो हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, और दोनों का मिलन अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक ज्ञान और भक्ति आपस में परिपूर्ण नहीं होंगे, परिपक्व नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे के प्रति समन्वय नहीं होगा, जब तक इनका मिलन नहीं होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। और आज इनके मिलन में अड़चन क्या आ रही है? बोले जो प्रण है ना राजा जनक का, वो अड़चन डाल रहा है, क्योंकि राजा जनक ने एक प्रण ले रखा है। और आज जनकपुर के निवासी कहते हैं, हराहू विधि वेग जनक जड़ता ही। जनक जी ने जो प्रतिज्ञा की है ना, वो सोच समझ करके नहीं की। हमें तो ऐसे लगता है कि जनक जी मूढ़ बने हुए हैं। और आगे चल करके आप देखेंगे लक्ष्मण जी महाराज भी जनक जी को मूढ़ कहने में संकोच नहीं करेंगे। जब जनक जी ये कहेंगे ना कि वीर महीन धरी मैं जानी, तो समय कहेंगे कही जनक जस अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जनक कह करके संबोधन कर देंगे। आपने राम जी के रहते हुए ऐसा कैसे कह डाला कि पृथ्वी शूरवीरों से खाली हो चुकी है? क्योंकि लक्ष्मण कौन है? रघुपति कीरति विमल पताका, और दंड समान भयऊ जस जाका। राम को बताने वाले हैं। अगर कोई राम को ना समझे ना, तो हमारे लक्ष्मण जी महाराज बता देते हैं कि मेरे राम कौन है। उस भरी सभा के अंदर जनक जी को बता दिया ना कि जनक आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। जब राम इस सभा के अंदर बैठे हैं, और वहां थोड़े समय के लिए लक्ष्मण जी ने भी अपने बल का परिचय जरूर दिया, लेकिन उस समय लक्ष्मण के मन के अंदर कोई अभिमान नहीं था, क्योंकि कारण केवल एक ही था कि राम को जानो। हम लोग राम को ही तो भूले हुए हैं ना। भगवान ने ये मानव शरीर दिया है तो राम को जानने के लिए दिया है। न जाने कितने युग बीत गए, हम राम से अलग हो गए।
और भगवान ने कृपा कर दी, मानव शरीर प्रदान कर दिया, सत्संग प्रदान कर दिया, और मानव शरीर धारण करने के पश्चात राम कथा मिल गई। राम कथा के माध्यम से संत महात्मा राम को जनाने का ही तो प्रयास करते हैं। जग पे खन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न चावन हारे, और तेव ना जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। आज जनकपुर के निवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जनक जी की जो मूढ़ता है ना, उसको समाप्त हो जानी चाहिए। अब देखिए, जनक जी के समान कोई ज्ञानी नहीं है। जनक जी को ज्ञानियों में शिरोमणि माना जाता है, लेकिन आज राम और जानकी के मिलन के अंदर अगर कोई बाधा डाले, क्योंकि ये जो प्रण है ना बीच में, ये बाधा डाल रहा है, और कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि जीवन के अंदर कोई बाधा हो, क्योंकि राम का मिलन तो होना चाहिए ना। और इन 500 वर्षों में न जाने कितने व्यक्तियों ने बाधा डालने का प्रयास किया होगा, लेकिन हमारे उन संतों ने अपने प्राणों का बलिदान देने में भी संकोच नहीं किया, और सबकी एक ही इच्छा थी कि राम मंदिर बनना चाहिए। और उस कामना को आज 22 जनवरी को सब भगवान की कृपा से ही पूरा होने जा रहा है। क्योंकि जो बाधा डाले ना, तो उसका विनाश तो होना चाहिए ना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनक जी की ये मूढ़ता ही तो है, जो जनक जी अभी तक भी प्रण लेकर के बैठे हुए हैं। क्या वो राम का दर्शन नहीं कर रहे? बिन विचार पन तज नर नाहू, और सिय राम कर कराई विवाहू। सबके मन के अंदर ऐसी इच्छा है कि सुंदर बुद्धि उन्हें प्रदान कीजिए, क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रही, और नाथ पुराण निगम यस कयही, और जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। भगवान से ये चीज तो जरूर मांगनी चाहिए, प्रभु हमारे जीवन के अंदर निरंतर सद्बुद्धि बनी रहे। बस सुमति बनी हुई है ना, तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है। और जीवन के अंदर अगर कुमति आ गई ना, तो फिर पतन हो जाएगा। तब उर कुमति बसी विपरीता, और हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। आज जनकपुर के निवासी इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि क्यों ना राजा जनक अपने प्रण को छोड़ करके राम जी और सीता जी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन जग भल कयाही भाव सब काहू, हटकी ने अंत दाहू। अब देखिए, जिस समय राम का राज्याभिषेक होने लगा, प्रसंग आता है ना, सब चाहते थे कि राम राजा बने। हर कोई चाहता था कि राम राजा बने, क्योंकि राम सबके प्रिय थे। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते, ते ही निस नींद परी नहीं काहू, और राम दरस लालसा उछाहू। पूरी रात अयोध्या वासियों ने जागरण में व्यतीत की थी, क्योंकि सबके मन के अंदर एक इच्छा थी कि राम का तो राज्याभिषेक जरूर होना चाहिए। और पूरी रात कीर्तन चला था, गावही सुंदर मंगल गीता, और ले ले नाम राम अरु सीता। ये तो राम जी ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि राम जी का वनवास हो गया। ये कहना भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि पार्वती जी ने जो प्रश्न किए ना, प्रथम सो कारण कयहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, पुनि प्रभु कयहु राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कयहु उदारा। राज तजा सो दूषण काई, किस लिए राज्य को छोड़ दिया? अब देखिए, रिजाइन देने में और सस्पेंड होने में अंतर है ना। भगवान ने स्वयं ही, भगवान नहीं चाहते थे कि मेरा राज्याभिषेक हो, क्योंकि जन्म में एक संग सब भाई, और भोजन शयन केरी लड़काई, और करण भेद उपवीत विवाह, और संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश ये अनुचित एकू, और बंधु विहाई बढ़ाई अभिषेकू। राम नहीं चाहते थे कि मेरा राज्याभिषेक हो,
लेकिन अयोध्या वासियों के प्रेम का तो सराहना करनी पड़ेगी ना। वो अलग बात है कि राम नहीं चाहते, लेकिन अयोध्या वासी तो अपने प्रेम में पक्के थे ना, और सब राम के रथ के पीछे पीछे चल पड़े थे, क्योंकि जहां राम रहेंगे वहीं रहेंगे। क्योंकि मां सुमित्रा ने जो बात कही थी ना, अयोध्या वासियों ने पकड़ ली थी, अवध तहां जहां राम निवासु और तया ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। अगर जीवन से राम ही चले गए तो ये अवध तो वन बन जाएगा, और जिस वन के अंदर राम जा रहे हैं ना, वो वन तो अवध बन जाएगा। और हमें अपने मन को वन नहीं बल्कि अवध बनाना है, क्योंकि राम का पदार्पण अवध में होता है। जहाँ किसी प्रकार का कोई वध ना हो वो अवध है। जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। भगवान ने उस अवध की धरती का चयन किया अवतार लेने के लिए। कुछ तो अवध के अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ना, क्योंकि अवध वासी भगवान को बहुत प्रिय है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और मम धाम दा पूरी सुख राशि। जहाँ प्रेम है ना, वहाँ भगवान आना स्वीकार करते हैं। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जग भल कयाही भाव सब का। राजा जनक जी को हर कोई विद्वान ही कहेगा, लेकिन इनको हठ नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आग्रह हम कर सकते हैं, लेकिन दुराग्रह नहीं करना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं भगवान के सामने हम अपनी कामना रख सकते हैं कि प्रभु हमारे मन के अंदर ये कामना है, आप इसको पूरा कर दीजिए। लेकिन भगवान अगर ना करें तो फिर भगवान तेरी जैसी इच्छा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। फिर भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मान करके ना ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, प्रभु मैं अब दुराग्रह नहीं करूंगा। भरत ने राम के सामने आग्रह जरूर किया कि मैं पूरा राज सामग्री लेकर के आपके पास चल करके आया हुआ हूं, अब आप जो उचित मत होना वो आप निर्णय दीजिए प्रभु, क्योंकि मेरे मन के अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नारद जी की जो बात थी ना, जे ही विधि नाथ वही हित मोरा, करहूं सो वेग दास मैं तोरा। अयोध्या कांड में भगवान ने भरत को पूरे छूट दे दी कि भरत तुम बताओ क्या चाहते हो। लेकिन भरत ने कहा प्रभु नहीं, मैं आग्रह कर सकता हूँ आपसे, आप वापिस चलो, लेकिन दुराग्रह नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर पता नहीं कि हम जिस बात को सोच रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है, ये तो भगवान ही जानते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं हमारे लिए ये अच्छा रहेगा, लेकिन वास्तव में उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इसलिए भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। जीवन के अंदर जो कुछ भी घटित होना वो भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लो। बड़ा प्राचीन भजन है ये, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते एही लाल सा मगन सब लोग। अब देखिए, कामना और लालसा में भी बड़ा अंतर होता है। जिस समय महाराज मनु ने
भगवान राम से वरदान मांगने के लिए कहा ना कि आप वरदान मांगो, आप क्या चाहते हो। पहले तो महाराज मनु ने मना कर दिया कि आपका दर्शन करने के पश्चात अब कोई कामना थोड़ी है। देव देख तब दर्श तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। लेकिन एक लालसा उर मन माही, और सुगम अगम कहीं जात सुनाही। एक संत बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे कि लालसा का अर्थ वहां पर जो है ना, महाराज मनु ने कहा कि लालसा अर्थात आपका जैसा। लाल छोटे बालक को कहा जाता है ना, लाल, और सा आप जैसा बालक जो है ना अब हमारे आंगन के अंदर होना चाहिए। और वास्तव में ये हमारे भारत भूमि की बड़ी महानता है कि हम बच्चे बच्चे के अंदर राम का दर्शन करते हैं। मंगल भवना अमंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे ही बालक का जन्म होता है कहते हैं हमारे घर राम आ गए, कृष्ण आ गए, क्योंकि भगवान का दर्शन करते हैं हम उसमें। और जैसे ही कन्या आती है तो कहते हैं लक्ष्मी जी आ गई, सीता माता आ गई। कोई भी जो भी आपका इष्ट है, कहने का अभिप्राय यह है कि लालसा होनी चाहिए। और लालसा जो है ना अपने आप में एक बड़ा सुंदर शब्द है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनकपुर के निवासी अब कामना नहीं कर रहे बल्कि लालसा हो रही है कि अब तो ये प्रबल इच्छा होनी चाहिए। वहां पीछे उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने ये शब्द लिखा कि कागभशुंडी जी के जीवन के अंदर लालसा हो गई कि मुझे राम का दर्शन होना चाहिए। एक लालसा उर मन माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाही। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब इसी लालसा में मगन हो रहे हैं। और वास्तव में भगवान का दर्शन करने के पश्चात जीव को मगन हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं केवल एक ही चर्चा चल रही है कि जानकी जी के योग्य अगर कोई वर है तो ये सावला वर ही है, हमें तो और कोई दूसरा वर दिखाई नहीं देता। और ये जनकपुर के लोग साधारण नहीं है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब देखिए इनकी जो इच्छाएं होती है ना वो छोटी मोटी ये लौकिक इच्छाएं नहीं होती। जो ज्ञानी होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, ये तो ये चाहते हैं कि ये परमार्थ की इच्छा है, राम और जानकी का मिलन तो होना चाहिए। और इधर तब बंदी जन जनक बोलाए, विरदावली कहत चली आए। अब राजा जनक का जो प्रण है वो सबको सुनाया जा रहा है। कह नृप जाई कहूं पन मोरा, और चले भाट ही हर्ष न थोरा। क्योंकि सबके मन के अंदर एक इच्छा है कि राम और जानकी का विवाह होना चाहिए। वो जो सबके मन के अंदर इच्छा होती है ना वो जरूर पूरी होती है। या सबके मन के अंदर जो इच्छा है भगवान कैसे पूरी करते हैं उससे पूर्व बोले बंदी वचन बर, सुनाऊ सकल महिपाल, पन विदेह कर हया कहि हम, भुजा उठाई विशाल सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। देश देश के भूपति नाना, और आए सकल जो पन हम ठाना। यानी को द्वीप के जो राजा है वो यहाँ पर आए हुए थे। और आज सबको ही राजा जनक जी की जो प्रतिज्ञा है वो सुनाई जा रही है। और जनक जी की क्या प्रतिज्ञा है ये कल आने वाले विद्वान से आप श्रवण करेंगे। और आने वाली 22 जनवरी के लिए आप सभी तैयार रहेंगे, क्योंकि उस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहना भी चाहिए। और वो इंतजार तभी होगा जब हमारे जीवन के अंदर राम के प्रति अपार प्रेम हो, हमारे जीवन के अंदर वो प्रेम निरंतर बना रहे। ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज। और उसकी विशेष सूचना हमारे रोहतास जी आपको प्रदान करेंगे। आदरणीय वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कथा के सुंदर भाव। और प्रभु प्रेमियों, सभी संत जनों ने और
सभी सत्संग प्रेमियों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 15 जनवरी से सभी कथाओं के डिब्बे में राम जी के बारे में जो भी जिसकी जितनी पात्रता है, कथा प्रसंग को रोक करके राम जी का ही गुणगान किया जाएगा। तो सभी संतों से मेरा आग्रह है कि जिसके पास जितनी भी जानकारी जो कोई भी जुटा पाए, हालांकि राम जी के बारे में तो अथाह समुद्र से भी गहरा मैं कहूँगा कि उनके बारे में जानना तो ना के बराबर ही है, लेकिन जिसकी जितनी पात्रता सुबह भी और शाम को भी 15 तारीख से यानी कि सोमवार से, और 22 तारीख को तो केवल स्तुति का पाठ किया जाएगा, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और उसी स्तुति का व्याख्यान संत महात्माओं के माध्यम से आप सभी श्रवण करेंगे सभी कथाओं के डिब्बों में। तो 15 तारीख से सभी से आग्रह रहेगा कि कथा में कोई संसारिक चर्चा न करते हुए केवल और केवल राम की चर्चा करें, संसारिक चर्चाओं से न जोड़ते हुए केवल भगवान राम की चर्चा करें, क्योंकि प्रभु प्रेमियों उनके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और सभी यहाँ पर कथा सुनने आते हैं न कि कोई और चीज। तो इसलिए इस मंच के माध्यम से कृपा इतनी सभी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि राम जी के बारे में ही गुणगान करें, उन्हीं के बारे में जितनी जिसकी पात्रता है उतना कहें, बेशक उसके बाद बैठ जाएं, दूसरा कोई कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई 2 स्टेशन तक की जानकारी है तो 2 स्टेशन ही निभाए, 10 मिनट बोलना चाहे 10 मिनट बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उतना ही बोले जितनी उनकी पात्रता है या अंदर जो भरा हुआ है, बस उससे बाहर की बातें ना करें। तो ये मेरी श्री चरणों में सभी के प्रार्थना रहेगी। और आइए आरती का समय, और विशेष प्रसाद का भी भाई प्रबंध किया गया है सभी के, आप सभी के सहयोग से। 15 तारीख से हर रोज तरह तरह का प्रसाद बांटा जाएगा, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का जो प्राकट्य कहिए, प्राकट्य वैसे तो है ही, लेकिन जो इस प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह जो कि 500 वर्षों के बाद, यानी कि जो ये विध्वंस कार्यों के द्वारा किया गया था विगत 6 जून 1528, जो उस दुष्ट बाबर के सैनिक मीर बाकी के द्वारा 2.25 लाख संत महात्माओं की खून से रंजित करने के पश्चात उस भगवान राम के मंदिर को ढहाया गया था। उसके पश्चात करीब 500 साल के पश्चात ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सभी को। तो हम सब बड़े भागी हैं, क्योंकि प्रभु प्रेमियों कितनी पीढ़ियां हमारी बीत गई जो कि उस कार्यक्रम की दर्शन की लालसा के लिए कितनी आत्माएं तड़प तड़प के अपने प्राणों की आहुति दे चुके होंगे, कितने महात्माओं ने वहां पर लट खाए होंगे, किन किन सरकारों ने उनके ऊपर अत्याचार किया हमारे संत महात्माओं के ऊपर, आप सभी अवश्य जानते होंगे। नहीं जानते तो सभी संतों से आग्रह है कि इन 5-6 दिनों में पूरी जानकारी जुटा करके यहाँ पर प्रस्तुत करें, सभी को बताएं। तो आइए, बाकी आने वाले विगत दिनों में आपको जितनी हमारी पात्रता रहेगी उतनी जानकारी आपके सामने रखेंगे। बाकी जो इच्छा। आरती की जय हनुमान लला की, दोष दलन रघु जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जगे निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु दासाई, हे वीरा रघुनाथ बताए,
प्रकाश ज्ञान। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन से जानकी, करऊं सदा कल्याण सियावर। आदरणीय प्रेमियों सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी के लिए वाणी को विश्राम बोलिए जय सिया राम। एक जगह ना लाल बहादुर शास्त्री जी का लगवा दो आज उनका बोलो